नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त फटाफट खबरों का दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर। ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को भेजा समन। आज हो सकती है पूछताछ। पति और सीए से दूसरे दिन भी हुए थे सवाल जवाब। ईडी की कार्रवाई पर सियासी बवाल। जेएमएम का बीजेपी पर आरोप। कहा पूछताछ में सीएम के नाम के लिए सीए पर दबाव बना रही है ईडी। कांग्रेस ने जेएमएम का किया समर्थन, बीजेपी ने किया पलटवार। बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा में हुई सुनवाई। कोर्ट ने बाबूलाल के खिलाफ शिकायत को किया स्वीकार। मामले में अब मेरिट पर होगी सुनवाई। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले विधायक सरयू राय। कहा बन्ना गुप्ता के केस में है कई गलतियां, कहीं से भी स्टैंड नहीं होता मामला। बीपीएससी पेपर लीक पर एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। कहा दोषी लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर तेजस्वी ने सिस्टम पर उठाए सवाल। छात्रों को मुआवजा देने की कीमत। बीपीएससी पेपर लीक मामले में कार्रवाई। छात्र नेता दिलीप कुमार गिरफ्तार। ईओयू ने दिलीप के 3 साथियों को भी किया गिरफ्तार। दिलीप ने ही सीएम ऑफिस को पेपर लीक की जानकारी दी थी। मेल के जरिए पेपर लीक की जानकारी दी गई थी। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला। एसआईटी में स्पेशल सेल एसटीएफ और ईओयू को किया गया शामिल। ईओयू एसपी सुशील कुमार के नेतृत्व में एसआईटी करेगी काम। जेपीएससी की परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया गया है। 100 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले दिन बुलाया गया। गया में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर इमामगंज और रानीगंज पंचायत के कर्मियों ने दिया धरना। सैलरी नहीं मिलने पर हड़ताल की चेतावनी। मसौढ़ी के लखना गांव में घर में चोरी कर भाग रहे 3 आरोपी युवकों को लोगों ने दबोचा। चोरी के इरादे से घर में घुसे थे तीनों आरोपी। लखीसराय में बेखौफ अपराधियों ने लखीसराय थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार के महिला थाने से 376 के अभियुक्त के घर पर कुर्की जब्ती करने गई पुलिस टीम पर घरवालों ने किया लाठी डंडे से हमला। घटना में महिला थाना की सब इंस्पेक्टर नीरा देवी का फटा सर। सीतामढ़ी के रेलवे स्टेशन रोड के पास नवनिर्मित मकान में शव बरामद। शव की अब तक नहीं हो सकी है शनाख्त। मधेपुरा में शराब के नशे में पति ने पत्नी की लाठी डंडे से पीट कर की हत्या। आरोपी पति मौके से फरार। लखीसराय में जमीन विवाद में शख्स की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बताए हसनपुर गांव का मामला। बीजेपी में बूथ अध्यक्ष की हत्या। घर में घुसकर मारी गोली। जमीन विवाद की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया। बोकारो में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। हत्या के बाद जंगल में फेंके गए शव। पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना सिटी के आलमगंज में शख्स को मारी गोली। हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हुए अपराधी। धनबाद में बीटेक के छात्र ने की आत्महत्या। कमरे में फंदे से झूलता मिला शव। सुसाइड नोट बरामद। तफ्तीश में जुटी पुलिस। बेगूसराय में अवैध रूप से दवा दुकान संचालित करने की सूचना पर जिला अधिकारी के निर्देश पर ड्रग इंस्पेक्टर ने दवा दुकान में की छापेमारी। गरखा थाना क्षेत्र के चिंतामनगंज रहमपुर पक्का पुल के पास इंडियन बैंक के सीएसपी संचालक संजीत कुमार राम से 1,48,000 की लूट। जांच में जुटी पुलिस। देवघर के टावर चौक पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। चाईबासा में 17 सूत्रीय मांग को लेकर कोल्हान विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने किया हंगामा। लिखित आश्वासन के बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल जनहित में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक्शन मूड। सिवान में पारिवारिक विवाद को लेकर कोर्ट परिसर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हंगामे के बीच मूक दर्शक बने रहे सुरक्षा बल। वैशाली में छेड़खानी के आरोप में शिक्षक की पिटाई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। छपरा जिले के परसा बाजार के मस्तीचक मोड़ पर ऑटो और बोलेरो में टक्कर। हादसे में महिला समेत 6 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायल इलाज के लिए परसा पीएचसी में भर्ती। मसरक के मदारपुर के पास बारातियों से भरी स्कॉर्पियो तेज रफ्तार होने की वजह से गड्ढे में पलटी, जिसमें 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिवान में बदमाशों ने पैसे छीनने की कोशिश की। पैसे नहीं देने पर युवक को मारा चाकू। युवक गंभीर रूप से घायल। महज 500 रुपए के लिए वारदात। नालंदा में सीएनजी ऑटो में अचानक से लगी आग। बाल बाल बचे यात्री। ऑटो से कूदकर लोगों ने बचाई जान। कोरोना की चौथी लहर को लेकर अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। कई जगह पर चल रही जांच। हालांकि कुछ जगह पर स्टाफ की कमी से जांच बंद। गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने पूजा सिंघल मामले पर ईडी की जांच की सराहना की। उन्होंने कहा कि जांच पहले होनी चाहिए थी। रांची के अति व्यस्तम सड़क कांटा टोली में फ्लाईओवर बनने का काम शुरू। फ्लाईओवर बनाने का काम अहमदाबाद की कंपनी को दिया गया। कोडरमा में बगैर अनुमति के ही 2 फैक्ट्री हो गई तैयार। नगर परिषद कार्रवाई के मूड में। संचालकों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। लातेहार डीसी ने पंचायत चुनाव को लेकर कई बूथ का लिया जायजा। डीसी ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। बांका के डीएम एसपी को तबादले के बाद दी गई विदाई। नए जिलाधिकारी का किया गया स्वागत। सर्किट हाउस परिसर में विदाई समारोह का आयोजन। कई अधिकारी और कर्मचारी को शामिल। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे शेखपुरा, जहां पर वीआईपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुकेश साहनी का भव्य स्वागत किया। पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार ने अभियान किताब दान का वेबसाइट लॉन्च किया। तबादले के बाद भी पूर्णिया में जिला अधिकारी के रूप में राहुल कुमार ने अपने अंतिम दिन वेबसाइट को लॉन्च किया। मसौढ़ी में तेजस्वी ने किया समाजसेवी की प्रतिमा का अनावरण। सुपौल जिले के वीरपुर ललित नारायण अस्पताल में चमकी बुखार से ग्रसित एक 4 साल के बच्चा इलाज करवाने पहुंचा। बच्चे की स्वस्थ होने की कामना परिजनों द्वारा की जा रही है।
मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा करने को लेकर मारपीट, एक जख्मी की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। चिटाही रामराज मंदिर परिसर में विवाद को लेकर विधायक ढूलो महतो ने किया प्रेस वार्ता। राजनीतिक लाभ के लिए कुंती देवी और उसके परिवार को मोहरा बनाकर बैठाया गया। भागलपुर में एक नवविवाहिता की डूबने से मौत। 3 बहनें गंगा में नहा रही थी, उसी दौरान तीनों डूबने लगी, जिसमें से 2 को लोगों ने बचा लिया, जबकि एक की डूबने से मौत हो गई। मोहाली से पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग की बिल्डिंग पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, आरपीजी का किया गया इस्तेमाल। ग्रेनेड इमारत की 3री मंजिल पर फेंका गया। धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। धमाके के बाद बिल्डिंग के शीशे टूट गए। हमले के तुरंत बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना की सूचना मिलते ही सीएम मान ने डीजीपी से पूरे मामले की जानकारी। वहीं हमले के बाद मोहाली के एसपी ने कहा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, हम इसकी जांच आतंकवादी गतिविधि से भी करा रहे हैं। रॉकेट हमले के बाद मौके पर एनआईए की भी टीम को भेजा गया है। इसके अलावा पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिश्नर को हटाने की याचिका पर आज फिर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की नीयत पर उठाए थे सवाल। आज अगले सर्वे की तारीख पर ही फैसला है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने नागरिकों पर की फायरिंग। भारत चीन सीमा विवाद पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का बयान, कहा किसी भी स्थिति में निपटने के लिए सेना तैयार। एलएसी विवाद पर बोले आर्मी चीफ, कहा 2020 जैसी स्थिति बहाल कराना मकसद, सेना हर चुनौती के लिए तैयार। राजस्थान के जैसलमेर में आकाश मिसाइल के एडवांस वर्जन का हुआ सफल परीक्षण। मिसाइल ने अपने टारगेट पर साधा सीधा निशाना। दिल्ली में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। नवनीत के विधायक पति रवि राणा भी रहे मौजूद। मुंबई सेशंस कोर्ट का सांसद नवनीत राणा और रवि राणा को नोटिस, 18 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबियों पर एनआईए का बड़ा एक्शन। मुंबई के 20 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। आज क्रांति दिवस के मौके पर मेरठ जाएंगे सीएम योगी। विक्टोरिया पार्क में शहीदों को करेंगे नमन। मेरठ में शहीदों की स्थली पर फूल करेंगे अर्पित। मेरठ में सीएम योगी ट्रांजिट हॉस्टल के काम को देखेंगे और उसके बाद 1857 विद्रोह के नायक शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर चौक पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। सीएम इंटीग्रेटेड यातायात मैनेजमेंट सिस्टम का भी करेंगे निरीक्षण। विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी रैपिड रेल परियोजना और मेट्रो का काम देखेंगे। रैपिड और मेट्रो के कॉरिडोर स्टेशंस का भी करेंगे निरीक्षण। लखनऊ में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। विधानसभा के बजट सत्र की तारीख की हो सकती है घोषणा। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शाहीनबाग थाने में एफआईआर दर्ज। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एसडीएमसी ने की थी शिकायत। एसडीएमसी मेयर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को लिखा था पत्र। आप विधायक अमानतुल्लाह खान की शिकायत की थी, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का लगाया था आरोप। दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए कल नहीं चल पाया एमसीडी का बुलडोजर एक्शन के खिलाफ स्थानीय लोगों के भारी विरोध की वजह से टली कार्रवाई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज बुलाई बैठक। अपने अयोध्या दौरे और लाउडस्पीकर मामले पर करेंगे बैठक। एमएनएस के सभी नेता और पदाधिकारी होंगे शामिल। असम में गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, कहा देश में पहली बार होगी ई जनगणना, तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुकाने का समय कोई जादू की छड़ी नहीं है, सभी को एकजुट होकर काम करना है। सीडब्ल्यूसी में उदयपुर चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर हुई चर्चा। बैठक में राहुल गांधी, अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान से मिले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू। अर्थव्यवस्था को लेकर हुई बात। अब मथुरा की शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुआ प्रार्थना पत्र। काशी मामले के आदेश के साथ दिया गया पत्र। मामले में आज होगी सुनवाई। स्टाफ नर्स की भर्ती का दोबारा विज्ञापन जारी करने पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने सरकार और लोक सेवा आयोग से किया जवाब तलब। 22 जुलाई को होगी याचिका पर अगली सुनवाई। 6 घंटे तक अफजाल अंसारी से ईडी ने की पूछताछ। समय पर कम होने से चलते आज नहीं हुआ बयान दर्ज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अफजाल अंसारी, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी का किया गया तलब। रूस के सैन्य टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, हवाई हमले में तबाह हुआ रशियन टैंक। धमाके की तस्वीरें आई सामने। खार्किव में रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का हमला। रशियन सैन्य सामान और हथियारों को किया नष्ट। धू धू कर जले रूस के सैन्य उपकरण। यूक्रेन की मरीन बटालियन ने रूस के खिलाफ संभाला मोर्चा। रूस के टैंक पर ड्रोन से गिराए गोला बारूद। यूक्रेन ने जारी की तस्वीरें। डोनेट्स्क के कई शहरों में भारी हमले की तैयारी। रूसी सेना के लड़ाकू विमान लगा रहे गश्त। इलाके में हड़कंप। पोलैंड में रूस के राजदूत पर हमला। हमलावरों ने राजदूत के चेहरे पर लाल रंग का पेंट फेंका। सोवियत सैनिकों को श्रद्धांजलि देते वक्त हुआ हमला। यूरोप में विक्ट्री डे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जल्द 2 विजय दिवस मनाएगा यूक्रेन। हम अपने बच्चों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जीत निश्चित। मारियुपोल के अज़ोवत्सल स्टील प्लांट से रेस्क्यू किए गए 175 नागरिकों को ज़ैपोरिजिया पहुंचाया गया। पिछले 10 दिनों में 600 से ज़्यादा लोग मारियुपोल से सुरक्षित बाहर निकाले गए। मारियुपोल के अज़ोवत्सल स्टील प्लांट पर भारी बमबारी जारी। अब भी स्टील प्लांट में फंसे हैं कई यूक्रेनी नागरिक। जेलेंस्की ने G7 देशों के नेताओं के साथ की वर्चुअल बैठक। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लुहांस्क में स्कूल पर बमबारी में 60 लोगों के मारे जाने की बात भी कही। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंचे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। युद्ध में तबाह हुए इरपिन शहर का किया दौरा।
कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कीव में खोला कनाडा का दूतावास। दूतावास बिल्डिंग पर कनाडा का झंडा फहराया। कीव में अमेरिकी दूतावास में लौटे अमेरिकी राजनयिकों की अस्थायी यात्रा। अभी कीव में नहीं खुला है अमेरिकी दूतावास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन यूक्रेन पहुंची। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी के साथ किया स्कूल का दौरा। आयरिश रॉक बैंड U2 के 2 सदस्यों का यूक्रेन दौरा। युद्ध में तबाह हुए शहरों का किया मुआयना। कीव के मेट्रो स्टेशन पर भी किया कॉन्सर्ट। ओडिशा में हवाई हमलों के बाद तबाही का मंजर। शहर के रिहायशी इलाकों में भी इमारतें हुई खंडर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोंग को किया सम्मानित। युद्ध के दौरान डॉग ने कई विस्फोटकों की खोज कर कई लोगों को बचाया। अमेरिका का रूस पर प्रचंड प्रहार। अमेरिका ने अब तक 2600 से ज्यादा रूसियों को वीजा देने से किया इनकार। रूस के 3 सरकारी चैनलों पर भी लगाया बैन। यूरोप डे पर यूक्रेनी झंडे के रंग से रोशन हुआ ब्राजील्स मुख्यालय। EU ने कहा कि हमारी इमारतें यूक्रेन के झंडे के रंग से चमक रही। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। कोलंबो में कई जगहों पर भारी आगजनी। बुधवार तक पूरे देश में लगाया गया कर्फ्यू। प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर और आवास पर लगाई आग। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में सरकार समर्थकों का प्रदर्शनकारियों पर हमला। पुलिस के साथ झड़प। करीब 145 लोग घायल, 5 की मौत। जाह्नवी कपूर और राजकुमार राव ने शुरू की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही की शूटिंग। फिल्म में महेंद्र और महिमा का किरदार निभाएंगे। KGF चैप्टर 2 का बॉक्स ऑफिस में धमाल। हिंदी वर्जन में 425 करोड़ रुपए की तरफ बढ़ रही है फिल्म। IPL मुकाबले मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता की शानदार जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई को 52 रन से हराया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ बुमराह ने किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 9 गेंदों में 5 विकेट लिए। बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बावजूद हार गई थी। आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स से भिड़ेगी गुजरात टाइटंस। दोनों टीमों के बीच शाम 7:30 बजे पुणे में होगा मैच। पॉइंट टेबल में टॉप पर है लखनऊ सुपर जॉइंट्स।